अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिकमत के चैनल मेरी तमन्ना में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मुख्तसर कुलियात में आज हम डिस्कस करेंगे नासिर अवलिया, शार नासिर। मट्टी, पानी, हवा और आग। शार नासिर मट्टी, पानी, हवा, आग। इंतहाई इम्पोर्टेंट है, यही इस्तेमाल होते रहते हैं, इन्हीं हम ये बेस यही करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मट्टी के ऊपर। इसकी कैफियत क्या है, मिजाज क्या है, सर्द खुशक। ठंडी होती है तासीर इसकी, और ये खुश्की मारती है, खुशक। इसका जो नाम होगा बारिद, या बस ठीक हो गया, ये समझेंगे। तो ये जो सी मिट्टी है ना, अपने तबई मकाम पर साकिन व साबित रहती होती है, मतलब जहाँ पड़ी है वहीं रहती है। लेकिन जब इसको अपनी जगह से हटाया जाए या ये अपनी जगह से हट जाए तो हरकत करके अपनी असली मकाम तक पहुंचना चाहती होती है, और जो इसकी यही इसके सबब या इसके सबसे ज़्यादा भारी होने की दलील है। दोस्तों, इसका वजूद कायनात में इसलिए है कि ठोस मरकबात इससे बन सकें। अल्लाह ने कुछ ना कुछ चीज़ें बनानी हैं, वो इससे बेस करती जाती हैं, चीज़ भी बन सके, मजबूत भी रहे, और इसकी मौजूदगी के बाद जो भी अजसाम होते हैं अपनी शक्ल व हैयत की हिफाजत कर सकें। ठीक हो गया, इतना काफ़ी है। फिर चलते हैं पानी के ऊपर। इसकी कैफियत ठंडी है, सर्द है, लेकिन तरी है, जिसमें नमी होती है। सर्द तर। हाँ, अब इसका मकाम क्या है? इसका मकाम मिट्टी के ऊपर और हवा के नीचे है। मकाम मिट्टी से ऊपर, हवा से नीचे। ठीक हो गया। अब ये लिक्विड होता है, सयाल होता है, और अंसर अर्ज़ से कम और अंसर हवा जो ज़मीन उससे कम होता है, और हवा और अंसर नाराग से ज़्यादा वज़न रखता है। ये पानी भी वज़न है। इसका वजूद कायनात में अल्लाह ने इसलिए रखा है कि अंसर अर्ज़ यानी मिट्टी जो सी होती है मुख्तलिफ़ अशकाल इख्तियार कर सके। पानी मिट्टी में जब मिलता है तो उसकी हैत को तब्दील करने की सलाहियत रखता होता है। ठीक हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हवा की जानब। हवा क्या है? इसकी कैफियत मिजाज गर्म तर है। हवा गर्म होती है, लेकिन इसमें कुछ नमी होती है। हार रतब होती है। गर्म क्या है? हार। तर क्या है? रतब। ठीक हो गया दोस्तों। या बस अब इसका था ना खुश्क। तो अब इसका मकाम कैसे है? इसका मकाम होता है पानी के ऊपर, और आग के नीचे।
इसका वज़न अंसर जो सा पानी होता है उससे कम होता है और अंसर जो आग होती है उससे ज़्यादा होता है। इस वजह से ये जो अंसर एलिमेंट होता है हवा, पानी को घेरे हुए होता है। और इसके वजूद कायनात में इसलिए है कि इसकी वजह से मुरक्कबात खला जो उसमें पैदा हो सके ताकि मुरक्कबात हल्के व लतीफ़ बन सकें। अब चलते हैं आग की जानब। ये क्या है? नार, जिसको कहते हैं नार। अब ये गर्म होती है और इसमें खुश्की नहीं होती, ये होती है खुश्क, इनके लिक्विड नहीं होता, खुश्की होती है खालिस, गरम खुश्क, तरी नहीं होती इसमें, हार याबिस, गरम और याबिस। ठीक हो गया। गरम इसलिए फैलती है, खुश्क इसलिए है कि इसमें लिक्विड तरी नहीं है, गरम खुश्क। अब इसका तबाई मकाम वो मालूम करते हैं कि जुमला नासिर के ऊपर होती है, तमाम नासिर के ऊपर और हवा को घेरे हुए। ये है इसके। अब इसका असली मकाम क्या होता है? आसमान की वो गहराई या गहरी सतह है जहाँ पर कौन व फसाद ख़त्म हो जाता है। यही इसके इंतहाई हल्का होने की दलील है। इंतहाई हाई पीक पर या हाइट पर, ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊँचे, इसका वजूद कायनात में जो कहते हैं अंसर के अंदर पुख्तगी करना होता है। वजूद जो भी आंसर एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर पुख्ता उसको करना होता है, लताफत बनाना होता है, उसको किसी शक्ल में ढाल के मजबूत करना होता है। आग तमाम अनासिर के साथ शरीक और इनमें हवाई अंसर को नफूज करा देती है। और इसके अलावा जो सर्द अनासर होते हैं जैसे मिट्टी हो गया, पानी हो गया, इनकी खालिस सर्दी को ये तोड़ देती है और फिर इस काबिल बना देती है कि वो मरकबात के अंदर मिजाजी कैफियत को इख्तियार कर सकें। यानी आग अपनी हरारत से मादों को पकाती है ताकि मरकबात बन सकें। दोस्तों समझ आ गई है? अब बार बार बात हो रही है कैफियत। ये क्या चीज़ है? कैफियत से मुराद वो हालत है जो से हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत जैसी कैफियतों को हासिल करने के बाद पैदा होती है। ठीक हो गया। 4 सिफतें हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत। कितनी? हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत। ये सिफ़ात हैं। और ये कैफियत अरबा कहलाती हैं। अब ये जौन सी होती हैं कैफियत, जो जितने भी अरकान होते हैं उनकी इब्तदाई तरकीब की किस्मत होती हैं और जब तक अंसर की अंसरियत कायम रहेगी मिजाजी कैफियत पैदा नहीं होती।
इस वक्त तक ये कैफियत या कैफियत ऊला कहलाती हैं। अब कैफियत ऊला में कुछ कैफियतें एक दूसरे की ऑपोजिट भी होती हैं। ठीक हो गया। जैसे हरारत बरूदत की ज़िद है, इनके ये इधर को, ये इधर को। यबूसत और रतूबत की ज़िद है, ये इधर को, ये इधर को। इनको कैफियत मुतज़ाद कैफियत। ऑपोजिट। कैफियत ऊला में हरारत और बरूदत को कैफियत फ़ाइला और रतूबत व यबूसत को कैफियत मुनफ़िला कहते हैं। दोस्तों इसको याद रखें, कैफियत फ़ाइला ज़ाती और मुनफ़िला अर्ज़ी होती हैं। ज़ाती से मुराद ये है कि वो कैफियत है कि जिसका अमल ज़ाती असर के मातहत हो, और अर्ज़िया से मुराद क्या होती है, वो कैफियत जिसका अमल ज़ाती असर के मातहत ना हो। ये कहते हैं कैफियत अर्ज़िया। दोस्तों पता लगे, कैफियत ज़ातिया से मुराद वो कैफियत जिसका अमल ज़ाती असर के मातहत हो, और अर्ज़िया से मुराद वो कैफियत जिसका अमल ज़ाती असर के मातहत ना हो। ठीक। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसकी। अफ़्यून, अगर गर्म करके खिलाई जाए इसको, तो इसे रूह को फैलाने की सलाहियत आर्जी तौर पर पैदा हो जाती है। ठीक हो गया। ये इसकी ज़ाती कैफियत नहीं है। हाँ, इसी तरह फ्यून को अगर बर्फ़ से ठंडा करके खिलाया जाए तो ये कैफियत भी इसकी ज़ाती कैफियत नहीं बल्कि टेम्परेरी होगी। ठीक हो गया, आर्जी होगी, यानी कि ये हम अपनी मर्ज़ी से उसका इस्तेमाल करा रहे हैं, जबकि उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है। उसको सलाहियत के अंदर से गुजार रहे हैं हम। एक चीज़ को अपनी मर्ज़ी से मोड़ा जा रहा है। ठीक दोस्तों, इन अल्फाज को याद रखें, इनको समझें, बार बार देखें वीडियो। जो बात आपको समझ नहीं आई उसको रिपीट करके देखें। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपका